नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। संचार साथी ऐप, इसका नाम तो आपने जरूर सुना होगा, चाहे सुर्खियों में, चाहे नेताओं की जबान पर या फिर संसद के बाहर। आखिर ये संचार साथी ऐप है क्या और इसको लेके इतने सवाल जवाब हो क्यों रहे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये आपकी प्राइवेसी का हनन है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको निगरानी पे रखने के लिए ये ऐप लाया गया है। इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर, साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे जी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सबसे पहले ये जो संचार साथी ऐप है, ये है क्या? ये गवर्नमेंट का सबसे अच्छा इनिशिएटिव है जिसका कि तहे दिल से स्वागत होना चाहिए था, और ये आम आदमी के लिए ही है। साइबर क्राइम जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको कर्व करने के लिए एक कम्युनिटी की ज़रूरत थी जो रियल टाइमर चीज़ों को ब्लॉक करने के लिए एक्टिवेट हो और उस वजह से साइबर क्रिमिनल्स की रीढ़ की हड्डी टूटे। उसके लिए ऐप बनाई गई। अब इसमें जो 6 सिटीजन सेंट्रिक फीचर्स हैं। अच्छा, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये ऐप 1 साल पहले लॉन्च हुई है जनवरी में, और 1 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स हैं, जबकि ये सर्विसेज 3 साल पहले आ गई थी। 2022 में पोर्टल आ गया था sancharsaathi.gov.in। आप यदि ऐप इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं तो भी आप ये सर्विसेज इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए वेबसाइट है, आप वहाँ से लॉगिन कीजिए और सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। ऐप थोड़ा और कन्वीनियंट होती है। फिर ये चूँकि 1 साल से इस पर प्रमोशन चल रहा था, पर लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसी कोई फैसिलिटी है जिसका कि इस्तेमाल होकर साइबर क्राइम से बचा जा सकता है। तो सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया कि क्यों ना इसको हम फ़ोन के अंदर इनबिल्ट कर दें और ऊपर ही दिखाएं। आइकन सबसे पहला दिखना चाहिए ताकि लोग देखें क्यूरियोसिटी में कि ये है क्या और उसको इस्तेमाल भी करें, तो प्रमोशन अपने आप हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव था जिसका कि फिर डेटा प्राइवेसी को लेकर कंसर्न दिखाया गया। इस ऐप में 6 सिटीजन सेंट्रिक फीचर्स हैं। पहले आप चेक कर सकते हैं कि आपके नाम से कितने सिम कार्ड चल रहे हैं, आपको एक क्लिक पर दिख जाएगा। आपके आधार का इस्तेमाल होकर अब लोगों के आधार से सिम कार्ड चल रहे हैं, क्रिमिनल यूज़ कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, पुलिस कल आप तक पहुंचती है, वहाँ पर एक क्लिक पर आपको दिख जाएगा। इसके बाद आप उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। आप वहीं पर ऑप्शन है कि इस सिम को बंद कर दीजिए क्योंकि मैंने तो लिया ही नहीं है। दूसरा है, आपने कभी कोई सेकंड हैंड फ़ोन लिया और आपको चेक करना है कि ये फ्रॉडस्टर्स का तो नहीं है, चोरी का तो नहीं है, किसी की जगह रिपोर्ट तो नहीं है, आप वहीं जाके चेक कर लें। IMEI डाल के वो चेक करके बता देगा कि ये तो फ्रॉडस्टर का फ़ोन है। मुझे कई सारे कॉल आते हैं, साहब OLX से फ़ोन लिया था, पैसा दे दिया आईफोन, और अभी पुलिस का फ़ोन आया, जमा करो, ये तो चोरी का है। कई बार तो सेल में भी ऐसा हो जाता है। हाँ, तो मैंने कहा भाई अब जमा तो करना पड़ेगा, चोरी का तो है। तो बोले मैं क्या करूँ, मैं तो पैसे दे दिए। मैंने कहा तुम फिर FIR करो क्योंकि अब किसी ने लूटा है तुम्हें। अब इस तरह के पचड़े में आप ना फंसे, इसके लिए क्या ऐप है, सीधे चेक कर लीजिए। जो सबसे पावरफुल फीचर है उसके वो है कि यदि आपको कोई परेशान कर रहा है कोई इंटरनेशनल नंबर से, एक क्लिक पे वो नंबर ब्लॉक करा सकते हैं। वो नंबर इंडिया में कॉल ही नहीं कर पाएगा। आपको कोई व्हाट्सएप पे परेशान कर रहा है, व्हाट्सएप पे ब्लॉक करा सकते हैं। आपको कोई SMS, ईमेल, किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम से यदि आपको अनसॉलिसिटेड चीज़ें भेजी जा रही हैं, आप उसको तुरंत रिपोर्ट करा सकते हैं और वो ब्लॉक हो जाएंगी। अब आप गौर से देखें, यदि हम रियल टाइम में सिम कार्ड या बैंक अकाउंट या इस तरह के कम्युनिकेशन चैनल ब्लॉक कराने लगे तो क्रिमिनल तो खत्म। क्रिमिनल का पावर क्या है कि उसने सिम कार्ड किसी और के नाम पे लिया हुआ है, 3-4 हफ्ते तक वो लोगों को लूटेगा। यदि मैं उसको एक दिन भी ना ऐसा करने दूं तो वो फ्रस्ट्रेट होकर वो काम बंद कर देगा। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन सकता था, बनेगा, एक बार लोगों का इस पर भरोसा बन जाए तो। ये सारी सर्विसेज जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सरकार की तरफ से ये दी गई है। अच्छा, अब इसमें सवाल सबसे बड़ा है कि आपने कहा कि ये अब सरकार ने पहल की है कि ये इनबिल्ट रहेगी, क्या ये ऐप डिलीट की जा सकती है? मेरा सबसे बड़ा सवाल आपसे ये है। बिल्कुल, ये ऐप डिलीट कर सकते हैं आप। नॉर्मली आपके फ़ोन में कई सारी इनबिल्ट ऐप होती हैं, लेकिन वो उसमें से कई सारी आप डिलीट नहीं कर पाते क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट बन जाती हैं, इसलिए वो रिमूव नहीं होती। लेकिन ये ऐप रिमूव कर सकते हो आप। ये थर्ड पार्टी ऐप की तरह ही ट्रीट होगी, लेकिन ये पहले से इंस्टॉल्ड होगी ताकि आपको ढूंढ ढांड के कोई गलत ऐप इंस्टॉल ना कर लें। आप सही ऐप कर ही पहुँचें और आपको पता तो पड़े कि ऐसा कुछ है फैसिलिटी। इस वजह से ऐसा है। जो प्राइवेसी कंसर्न है वो मैं दूर कर दूं, क्योंकि घूम फिर के वहीं आते हैं कि ऐसा तो नहीं कि लोग सर्वेलेंस के लिए डाल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कपोल कल्पित कहानियाँ इसके ऊपर बना ली हैं। देखिए, कोई सर्वेलेंस करना चाहे तो ऐसे टॉप पर आइकन दे के नहीं करेगा आपका। दूसरा, आपको यदि चेक करना है कि ऐप आपका क्या क्या डेटा लेती है तो आप बड़ा सिंपल से स्टेप्स में फॉलो कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाएं और जिस ऐप के बारे में भी आप जानना चाहते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, संचार साथी हो, डिस्कॉर्ड हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, ज़ेंगी हो, आप उसको ढूंढें। आपको ऑप्शन दिखेगा डेटा सेफ्टी का। डेटा सेफ्टी पर जाएंगे तो नीचे सी डिटेल्स का ऑप्शन दिखेगा। सी डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो बताएगा कि ये ऐप आपसे क्या क्या डेटा कलेक्ट करती है। जब आप संचार साथी के लिए प्रोसेस करेंगे तो नीचे क्लियरली लिखा है कि संचार साथी ऐप आपके फ़ोन से कुछ भी कलेक्ट नहीं करता है। अच्छा। कुछ भी कलेक्ट नहीं करता, बात खत्म। कोई डेटा स्टोर नहीं करेगा वो, कुछ कलेक्ट नहीं करेगा, कुछ भी नहीं।
अब आप कहोगे कि साहब जब कलेक्ट कर ही नहीं रहा तो फिर परमिशन क्यों ले रहा है? फिर कैमरे की परमिशन, आपके कॉल लॉग्स की परमिशन, एसएमएस की परमिशन क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जब आप रिपोर्ट करते हो कोई चीज़, जैसे आपने क्यूआर कोड रिपोर्ट करना है कि ये फर्जी है, तो आप उसकी पिक्चर लोगे। सो ऐप नीड्स कैमरा परमिशन एट दैट टाइम टू कैप्चर दैट इमेज। आप कॉल लॉग रिपोर्ट करना है कि मुझे परेशान कर रहा है, मुझे 20 कॉल आई है 1 मिनट में, तो वो एक्सेस दोगे आप, तब वो उस ड्यूरेशन से उस ड्यूरेशन की कॉल लॉग को रिपोर्ट कर देगा, क्योंकि उसमें वेरीफाई करता है कॉल आई है या नहीं आई है। ऐसा तो नहीं आप किसी को ऐसे ही ब्लॉक करा दो नंबर, तो इस वजह से वो एक्सेस चाहिए कि हाँ आपको कॉल आई है, वेरीफाई कर लेगा आपकी कॉल लॉग से और फिर ब्लॉक कर देगा। फिर आपको कोई एसएमएस आ रहा है अनसॉलिसिटेड, व्हाट्सएप आ रहा है, तो इस वजह से वो परमिशन उस समय ली जाती है कि वो डेटा जो रिपोर्ट करने के लिए आप एक्सेस कर रहे हो, ये भी ऑप्शनल है। आप चाहें तो कैमरा परमिशन बिना दिए भी ऐप यूज कर सकते हैं, पर उस केस में फिर आपको वो डेटा अपलोड करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं, ये पूरा जो काम किया जा रहा है, ये जो 6 सर्विसेज दी जा रही हैं, इसके पीछे कौन सी एजेंसीज काम कर रही हैं? क्या पुलिस इसके पीछे काम कर रही है या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही हैं? ये डेटा अगर यहाँ पे आ रहा है तो फिर जा कहाँ रहा है, भले ही चेक करने के लिए ही सही? ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो डॉट है अपना, उसकी ऐप है, और ये जो डेटा है जो कलेक्ट किया जाता है, अलग अलग एजेंसी इसके पीछे होती हैं। जैसे जब आपने कहा कि आपके आधार से लिंक कितने सिम कार्ड हैं, तो आप एक एजेंसी है हमारी UIDAI जो वेरीफाई करके बता देती है। जैसे आपसे चक्षु जो ऐप है वो पुलिस डिपार्टमेंट को एक्सेस दिया गया है उसका, क्योंकि वो जो रिपोर्ट करते हैं, जिसका डेटा सर्ट को भी जाता है, जिसका डेटा दूसरी एजेंसीज को भी जाता है, ताकि वो इसको रियल टाइम में ब्लॉक करा सके। इसके अलावा आपका अपने फ़ोन चेक कर रहे हो, ओल्ड जो चोरी का फ़ोन तो नहीं है, तो हमारे यहाँ एक पोर्टल है जहाँ पर सारे क्राइम रिपोर्ट होते हैं, उस पोर्टल के थ्रू वेरिफिकेशन करके होता है। तो अलग अलग पीछे बैकएंड पर एक्चुअली अलग अलग ऐप होती थी, ये 6 अलग अलग सर्विसेज थी, उनको इंटीग्रेट करके एक सर्विस दी गई जिसको बोलते हैं संचार सर्विस। तो अब ये जो ऐप के बारे में बार बार चर्चा की जा रही है, ये आप कह रहे हैं कि पहले से ही आप अपडेट भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में, और आप या तो इसको अगर नया फ़ोन ले रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली प्री इंस्टॉल्ड आएगी आपके फ़ोन में। अब इससे लोगों को, यूज़र्स को कितना फ़ायदा है, और साथ ही साथ में पुलिस को कितना फ़ायदा है, या फिर जो हमारी एजेंसीज है उनको कितना फ़ायदा है? देखिए, सबसे पहले तो हमेशा एक चीज़ होती है कि साइबर क्राइम जब होता है उसी समय यदि रिपोर्ट हो जाए तो सबसे बेनिफिट आम आदमी को ही होगा। जैसे आपने कहा कि आपका पैसा निकला, यदि इमीडिएटली आप 1930 पर कॉल करके ब्लॉक करा दें तो आपका पैसा वापस आ जाएगा। आप उसको आधे घंटे बाद, 1 दिन बाद कराएंगे तो वो पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाएंगी। उसी तरह से बाकी तरह के साइबर क्राइम है कि आपको कोई लड़का परेशान कर रहा है, कोई व्हाट्सएप पर ऑब्सीन इमेजेस भेज रहा है, आप उसी समय एक्शन लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। वरना वो हो सकता है किसी और का सिम यूज़ कर रहा है, 2 हफ्ते बाद वो वैसे ही बंद हो जाना है, आप उसको पकड़ ही नहीं पा रहे हो। रियल टाइम रिपोर्टिंग और रियल टाइम एक्शन तभी होगा जब एज ए कम्युनिटी हम इस ऐप को इस्तेमाल करेंगे। आपने रिपोर्ट किया, अब वो बंदा किसी और को परेशान नहीं कर सकता क्योंकि ब्लॉक हो गया। क्योंकि जो क्रिमिनल है वो सिर्फ आपको टारगेट नहीं कर रहा है, उसको मासेस को लूटना है। यदि पहले 10 लोगों ने उसको रिपोर्ट कर दिया या पहला व्यक्ति ने ही रिपोर्ट कर दिया, उसी समय वो ब्लॉक हो गया, तो उसका खेल वहीं खत्म। ये चीज़ कितना इम्पैक्ट करेगी आम आदमी को कि जो आज ट्रस्ट गिर गया है, आज कोई कॉल आता है ना मुझे, तो 90% लगता है कि फ्रॉड ही है, कि सर आपको ये सर्विस देनी है, रुक जाओ। ये जो ट्रस्ट गिर गया कितना बढ़ जाएगा यदि रिपोर्टिंग शुरू हो जाएगी, कि कॉल आना कम हो जाएगा। क्या इस ऐप के माध्यम से ऑटोमेटिक ब्लॉकिंग भी होगी ऐसे स्पैम कॉल्स की? यानी कि मान लीजिए कि कोई एक नंबर है जिसके अगेंस्ट में इस तरीके की कंप्लेंट्स पहले भी 2-4 नंबर्स की तरफ से कर दी गई हैं, अब वो कॉल हमको आ रहा है, तो क्या ये ऐप अगर मेरे फ़ोन में है तो ये ऑटोमेटिकली मुझे बचाएगा इस क्राइम से? देखिए, आपको कॉल आया और आप 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपको कॉल आया और आपको लगा ये तो फ्रॉडस्टर है, आपने रिपोर्ट कर दिया, तो आप तो बच गए, पर आपने कई लोगों को बचा लिया, क्योंकि वो नंबर ब्लॉक हो जाएगा उसके बाद। एक चांस है कि आप तो लुट गए, लेकिन अब आपने रिपोर्ट कर दिया तो बाकी कोई नहीं लुटेगा और आपके लिए लीगल प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आपका ये बंदा पर्सनल एनिमी था, ये बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पहुंचाने वाला था, और आपने रिपोर्ट कर दिया तो भी आप बच गए, क्योंकि ये आदमी चाहे पर्सनल हो चाहे जामताड़ा स्टाइल का क्रिमिनल हो, अल्टीमेटली आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करने वाला था। इसलिए रिपोर्टिंग शुड हैव बीन डन। अभी क्या होता है, कई सारे केसेस की रिपोर्टिंग ही रियल टाइम नहीं होती। आप थाने में जाके आज रिपोर्ट लिखा भी देते हैं और 1930 पर नहीं किया या cybercrime.gov.in पर नहीं गए, तो वो थाने की कंप्लेंट का एक्शन होते होते 3 महीने लग जाता है, और उसका एडवांटेज क्रिमिनल को ही मिलता है। साइबर क्रिमिनल कभी आपके आसपास नहीं होता, वो कहीं भी बैठ के लूट रहा होता है, वो अपना सब कुछ बदल लेगा तब तक, उसके एड्रेसेस, उसके IP, उसके फ़ोन डिवाइसेस, फिर उसको ढूंढना थोड़ा ना इतना आसान है। उसको ढूंढना है तो आज एक्शन लेना है,
इसलिए ये सारी चीज़ें जितना रियल टाइम हो जाएंगी उतना आम आदमी को फ़ायदा होगा। अच्छा, ये सारी चीज़ों जो सामने आई हैं, इसमें सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि क्या इस ऐप के माध्यम से भी कंप्लेंट्स की जा सकती हैं? एंड क्या ये जो ऐप का जो भी प्रूफ निकल कर आएगा कि इस नंबर के पीछे पहले भी कंप्लेंट्स हैं या फिर ये नंबर हमें बार बार कॉल कर रहा है, क्या ये एक ऑथेंटिक प्रूफ होगा किसी FIR के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल पुलिसिंग सिस्टम में ही इस्तेमाल होती है। जो चक्षु ऐप है जिसमें आप व्हाट्सएप या ईमेल या SMS अनसॉलिसिटेड कम्युनिकेशन रिपोर्ट करते हो, इसका इस्तेमाल सारी एजेंसीज ही करती हैं, पुलिस सिस्टम ही करता है। इसमें जो भी आप डालोगे ये एज एन एविडेंस जाएगा और आपने जो कंप्लेंट की है, FIR किया है, उसके संग लिंक हो जाएगा। तो ये आप इसको यूज कर हाँ, सकते इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ प्रूफ आप यूज कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अब जो कुल मिला के जो सवाल और जो बार बार कहा जा रहा है, हमने संसद में भी सुना, विपक्ष के नेता है कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो ऐप है ये देसी पेगासस है, इसको ऐसे कंपेयर किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? यानी कि ये जो डेटा है ये क्यों प्रिवेसी पर क्वेश्चन मार्क बार बार है? आपने पहले भी क्लैरिफाई किया, लेकिन क्या वाकई में इस तरीके से डेटा चोरी हो सकता है? मेरे ख्याल से एक छोटा सा रीज़न ये था कि जब कहा गया कि प्री इंस्टॉल्ड ऐप है और उसमें किसी ने बोल दिया कि नहीं इसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, वो चीज़ बड़ी बन गई, जबकि बिल्कुल गलत था। अनइंस्टॉल कर सकते हैं। मैं कल सुबह से सारे चैनल पे ये बोल रहा हूँ कि ये तो अनइंस्टॉल हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है, ये सुनना बड़ा अच्छा लगता है कि अनइंस्टॉल नहीं हो सकती, सर्विलेंस कर रहा है, पीछे से आवाज़ें सुन रहे हैं। 140 करोड़ लोग हैं इस देश में, कौन बैठ के 140 करोड़ आवाज़ें सुन सकता है? मुझे बताओ, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो प्रैक्टिकली चीज़ नहीं है उसके ऊपर हुआ ऐसा बन जाता है कि लोग उसको सच मान लेते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि ये जो साइबर क्राइम की प्रॉब्लम सिर्फ भारत की नहीं है, पूरे विश्व की है। UK के अंदर हर दिन 3 मिलियन पाउंड का साइबर क्राइम होता है, लॉस होता है जिसकी। ऑस्ट्रेलिया का करीब साल का 12-13 बिलियन है, ऐसी जापान का है, US का है। ये लोग भी नहीं रोक पा रहे हैं। आपने कुछ ऐसा इनिशिएटिव लिया है क्योंकि उनको भी संचार साथी टाइप कुछ चाहिए था और वो नहीं सोच पाए। हम ऐसा लाने की कोशिश कर रहे हैं फॉर ए कंट्री विच हैज़ 1.4 बिलियन पीपल। यदि हम ऐसा कर गए और इसका इम्पैक्ट पड़ा तो आप देख रहे हो कि आप नंबर 1 होगे, आप इतने विजिबल हो जाओगे विश्व में कि आप इतना आगे का सोचा। क्योंकि वो लोग भी जूझ रहे हैं, वो कह रहे हैं यार क्या करें, रियल टाइम में होता है ना, कोई एप्लीकेशन ऐसी नहीं है जो रियल टाइम में चीज़ों को ब्लॉक कर सके। ये कहीं नहीं है, ये भारत कर रहा है और भारत को इसके अलावा कोई और तरीका समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि देश इतना बड़ा है। हमारे यहाँ यदि कोई भी दूसरा प्रोसेस करेंगे वो प्रोसेस, हाँ, और हर आदमी के हाथ में फोन है, कोई दूसरा प्रोसेस हम करेंगे वो डिले हो जाता है, उसका एडवांटेज क्रिमिनल को होता है। फिर हमारे यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर है ना वो स्टेट अफेयर है। क्रिमिनल क्या होता है, बॉर्डर एरिया पे होता है, वो यहाँ क्राइम करेगा, फिर यूपी से MP आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ चला जाएगा, राजस्थान, वो घूमता रहेगा। जब तक आपका इस स्टेट की पुलिस एक्शन लेगी वो बंद कर चुका होगा अपना कांड। राइट। अच्छा, दूसरा ये भी है कि कई बार कहा जाता है कि जो पुलिस की जो कार्रवाई है उसमें क्या इस ऐप की मदद से तेज़ी आएगी? क्योंकि कई बार होता है कि कितने पेंडिंग केसेस हो जाते हैं, साइबर क्राइम भी इतना तेज़ी से हो रहा है, इतना सारा हो रहा है कि लोग कंप्लेंट कर भी रहे हैं तो बहुत इंस्टेंट सोल्यूशन या फिर बहुत 1-2 महीने तक भी उनके या तो पैसे नहीं वापस आ पा रहे या कई बार हम देखते हैं सुनवाई नहीं हो पाती है, देरी लग जाती है उसमें। क्या उसमें अब ये ऐप थोड़ा हेल्प करेगी? क्या स्पीडिंग होगी उस प्रोसेस में? अब कुछ डायरेक्ट हेल्प है, कुछ इनडायरेक्ट हेल्प है। डायरेक्ट हेल्प, इनडायरेक्ट हेल्प ऐसी है कि देखिए, जब आज हेल्प पुलिस क्यों नहीं कर पा रही, क्योंकि पुलिस ओवरलोडेड है। राइट। हर दिन करीब 30 से 35 हज़ार कंप्लेंट तो I4C के पास आ रही है। उसके अलावा फिर हर स्टेट की कंप्लेंट्स हैं। आप कैसे किसी की हेल्प करोगे? आप एक केस रजिस्टर करते हो, आप रजिस्टर ही कर लो, ये बड़ी बात है। इसके बाद ये केसेस रुकेंगे, कम होंगे, एक बंदा लुटेगा पर 90 रुक जाएंगे या 99 रुक जाएंगे, तो फिर वो इन्वेस्टिगेट हो जाएगा, उसको तो पकड़ ही लेंगे ना हम। तो ये एक इनडायरेक्ट हेल्प होती है कि आप लोड कम कर दोगे तो आदमी एफिशिएंट हो जाता है। दूसरा क्या होता है, जो डेटा आ रहा है हमारे पास रियल टाइम में डेटा आ रहा है, नाउ वी कैन इन्वेस्टिगेट दैट केस और सेंट्रलाइज है सारी इन्फॉर्मेशन जो अदरवाइज बड़ी डिस्क्रीट होती है। थाने में गए, रिपोर्ट लिखा है, जब तक वो सही एक्सपर्ट तक पहुंचेगी बहुत डिले हो जाता है। इस वजह से एक सेंट्रलाइज सर्वर की जरूरत थी कि जो भी रिपोर्ट कर रहा है वो क्लासिफाइड हो जाए और सीधे जो इन्वेस्टिगेटर है उसको डेटा मिल जाए। बिल्कुल। तो यानी कि देखिए, आपको इस ऐप से डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से आपने समझाया है हमारे दर्शकों को भी कि आप इस ऐप को देखिए, समझिए, आपको ठीक लगता है तो यूज़ करिए। और साइबर एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि आप बेशक करिए इसे यूज़, ताकि आपकी भी मदद हो और पुलिस को भी साथ ही साथ मदद मिले इन तमाम प्रोसेस को और भी ज़्यादा तेज़ी से एफिशिएंटली कंप्लीट करने में, यदि कोई कंप्लेन आती है तो। बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। धन्यवाद।